नमस्कार दोस्तों। और माफ़ी चाहते हैं कि हम काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी महीनों के बाद ये वीडियो डाल रहे हैं। इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। और आज से हम कोशिश करेंगे कि हर वीक एक वीडियो लर्निंग अपॉर्चुनिटी, जैसे कि हम पहले डिस्कस किया करते थे, वैसे ही कंटिन्यूसली आए। तो आज हम प्रस्तुत करेंगे आपके सामने मार्केट का एनालिसिस, किस फेज़ में मार्केट चल रही है और किस तरीके से वो नेक्स्ट वीक में परफॉर्म कर सकती है। और साथ ही में डिस्कस करेंगे एक रेगुलर इनकम का एक तरीका विद ऑल द रूल्स, बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स, सो डैट आपको उसको फॉलो करने में, अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो आप उसको परफॉर्म कर पाएँ। तो चलिए देर ना करते हुए सीधा हम चलते हैं पहले चार्ट पर, देखते हैं किस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। चलिए सीधा चलते हैं चार्ट्स पर। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं निफ्टी का डेली चार्ट। ये पॉइंट एंड फिगर का मेरा चार्ट है। यहाँ पर 0%, 1% पे डेली चार्ट है। अगर आप देखें मार्केट यहाँ पर लगातार नीचे डाउन ट्रेंड बना के रखी हुई थी, यानी कि अक्टूबर के महीने से, और अभी मार्केट ने नवंबर एंड से थोड़ा रिकवरी दिखाया है और अभी ये डी स्मार्ट के ऊपर चली गई है और यहाँ पे डबल टॉप बाय भी एक्टिव हो गया है। तो अभी आपको ये दो लेवल दिख रहे होंगे। इमीडिएट लेवल मेरा जो दिख रहा है वो 25,200, पहले 24,800 का एक लेवल है और उसके बाद फिर 25,250 का है। अगर उसे भी ब्रेक करते हैं तो हमारा एक लेवल और ऊपर है जो कि 26,200 के आसपास है। तो दोस्तों यहाँ पर मार्केट अभी भी, अगर आप देखें लास्ट वीक 24,830 जो कि हमारा ये वाला लेवल था, यहाँ पे ओपन था, वो वहाँ पर अचीव हो गया है। अब उसके लिए जो लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल जो है 25,000, और 25,000 के बाद 25,200 है। और नीचे की साइड में अगर हम डी स्मार्ट की वैल्यू देखें तो डी स्मार्ट की वैल्यू जो है 23,381, या अगर इसका मैं डबल बॉटम सेल भी देखूं तो डबल बॉटम सेल भी 23,635 है। तो अभी हम यहाँ पर अच्छे से ट्रेड कर रहे हैं और निफ्टी में कोई भी चांस नहीं लग रहे हैं हमें उसको नीचे आने के। तो ये अच्छी तरह से क्लोज हुआ है लास्ट वीक। सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी पे देखें तो यहाँ पर भी ये टी स्मार्ट के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और ये भी अक्टूबर में नीचे आया था, लेकिन इसने अक्टूबर में ही रिकवरी दिखाकर नवंबर में थोड़ा साइडवेज एक ही रेंज में रहा और अभी ये आउट परफॉर्म कर रहा है। इसमें भी अगर आप देखें तो नेक्स्ट लेवल जो 53,601 का लेवल जो है वो हमारे लिए लॉजिकल लेवल है, जिसपे अभी हमने क्लोज नहीं दिया है। और उसके बाद फिर 54,000 का एक लेवल जो है जो हम यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बैंक निफ्टी भी एक अच्छी पोजीशन में, अच्छा स्ट्रॉन्ग दिख नजर आ रहा है। अब आते हैं रेशो चार्ट। रेशो चार्ट में हम क्या करते हैं, निफ्टी 50 को जीएस कंपोजिट यानी बॉन्ड मार्केट से कंपेयर करते हैं। तो अभी आप देखिए पहले यहाँ पर लगातार ये निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा था और अभी वो यहाँ, अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पर एक बॉटम बना और बॉटम से लगातार वो आउट परफॉर्म कर रहा है। तो जैसे ही अभी ये, क्योंकि कॉलम ऑफ एक्स में है, यहाँ पर डबल बॉटम, डबल टॉप बाय भी एक्टिवेटेड है। डबल टॉप बाय के जैसे ये डी स्मार्ट क्रॉस करेगा तो एक और कंफर्मेशन आ जाएगा कि अब यहाँ से इक्विटी आउट परफॉर्म करने वाली है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीक मार्केट में परफॉर्मेंस देखी जा सकती है या साइडवेज देखा जा सकता है, जो कि पॉसिबल है। तो आइए अब चलते हैं आज का एक स्पेशल टॉपिक जो आपके लिए मंथली इनकम जनरेट कर सकता है और उसको आप किस तरीके से कर सकते हैं उसको पहले हम समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने उसके रूल्स को प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो रूल्स को प्रेजेंट कर लेते हैं। उससे पहले ये हमारे यहाँ पर रूल्स आ गए हैं दोस्तों। तो रूल्स में अगर आप पहले पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर हमें मंथली ऑप्शंस पे काम करना है और ये ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी है। तो यहाँ पे मार्जिन की रिक्वायरमेंट भी रहेगी आपकी, जो कि हम आगे इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो एंट्री क्या होगी, आपको जिस दिन एक्सपायरी होती है, अब एग्जांपल ले लेते हैं, हमारी एक्सपायरी लास्ट थर्सडे को होती है, उसके बाद जो भी मंडे आएगा उसमें आप 9:45 को ट्रेड में एंट्री करेंगे, सॉरी। तो फर्स्ट आफ्टर एक्सपायरी फर्स्ट मंडे को आपको 9:45 AM पर उसमें एंट्री करनी है। तो आपको क्या करना है, निफ्टी का 15 डेल्टा के इक्विवेलेंट के आसपास का कॉल और पुट को सेल करना है और उससे 400 पॉइंट के ऊपर नीचे की हेज बाय कर लेनी है। हेज क्यों बाय कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमें वहां पर
हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट थोड़ा कम हो जाता है। एज ऑफ नाउ जो निफ्टी का साइजिंग है उसके हिसाब से हमें जो है अप्रोक्सीमेटली 32,000 पर लॉट मार्जिन लगता है इस स्ट्रेटेजी को एक लॉट पे फॉलो करने के लिए। अब हमारे प्रॉफिट बुकिंग के रूल्स क्या है? जैसे ही हमारा 4% का प्रॉफिट आएगा, 4% और ग्रेटर, हम वहां पर अपने ट्रेड को क्लोज कर देंगे। फिर हमारा मैक्स एसएल क्या होगा? 6% जैसे हम लॉस में आएंगे तो हम वहां पर अपना ट्रेड को बंद कर देंगे, या हम जो भी हमारी एक्सपायरी वीक है फाइनली मंथली का, उससे एक वीक पहले भी हम अपने ट्रेड को क्लोज कर देंगे। अब आता है क्या इसमें कोई एडजस्टमेंट होती है? जी हाँ, इसमें बहुत मिनिमम एडजस्टमेंट है और बहुत ही सिंपल एडजस्टमेंट है, उसको मैं आपको बैक टेस्ट करके भी दिखाने वाला हूँ। तो अब आइए देखते हैं कि क्या क्या करना होता है। आपको पोजीशन दिन में 3 बार चेक करनी है, जो कि बहुत इजीली आप अपने फोन में रिमाइंडर लगा लीजिए और उसको जाके चेक कर लीजिए। आपको क्या करना है, सुबह 9:45 पे, जो कि 9:45 पे आपने ट्रेड लिया था, एक बार चेक कर लीजिए कि जो आपकी सेल लेग थी, जो कि हमने 15 डेल्टा की बेची थी, उसमें जो डेल्टा की वैल्यू चल रही है विदाउट साइन, वहां पर आपको दोनों का डिफरेंस निकालना है और वो डिफरेंस को आपको फिर कंपेयर करना है। उसके लिए भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। सिमिलरली आपको 12:45 पर, यानी कि ड्यूरिंग लंच टाइम भी आप उसको कर सकते हैं, यानी कि 12:45 और 3:15। ये जनरली हमने टाइम अपने हिसाब से लिया हुआ है, लेकिन आप अपने हिसाब से इस टाइम को मॉडिफाई कर सकते हैं और उसको उस हिसाब से बैक टेस्ट कर सकते हैं। जनरली हम ये टाइम फॉलो कर रहे हैं। कंपेयर, जैसा कि मैंने बताया कि डेल्टा की वैल्यू आएगी जो कि आपके क्रेडिट लेग्स की आएगी। तो क्रेडिट लेग्स की जो आपकी डेल्टा की वैल्यू आएगी, आप उसका डिफरेंस निकालेंगे एब्सोल्यूट नंबर्स में। यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि अगर कहीं पे -13 की वैल्यू है और इस जगह +12 की वैल्यू है, तो आप -13 को भी प्लस में कन्वर्ट करेंगे और उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस 1 आ जाएगा। तो आपको वो क्या करना है, वहां पर डिफरेंस निकालना है और डिफरेंस निकाल के कंपेयर करना है। अगर आपका डिफरेंस 10 से कम है तो आपको कुछ नहीं करना है, उसको एज इज छोड़ दीजिए, वो अपने नेक्स्ट डे पर चला जाएगा। अगर डिफरेंस आपका 10 से बड़ा आता है तो जिसका डेल्टा भी स्मॉलर है इन एब्सोल्यूट नंबर्स, उसको आप क्लोज कर दीजिए और फिर देखिए कि जो लेग ओपन बची हुई है उसका डेल्टा कितना है, उतने ही डेल्टा का दूसरा लेग सेल कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको नया मार्जिन नहीं लगेगा और जैसे आप उसको सेल करेंगे तो आपका एक एडजस्टमेंट पूरा हो जाएगा और कंटिन्यू विद सिमिलर रूल्स। अगर आपको नया डेल्टा निकाल के, जो लेग ओपन है, अगर वो लेग निकालते हैं और उसका जो स्ट्राइक प्राइस आता है वो एटीएम से 100 पॉइंट्स के विद इन होता है, तो आपको वो भी ट्रेड क्लोज कर देना है, क्योंकि वो फिर हमारे आगे जाके प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं इस स्ट्रेटेजी को बनाते कैसे हैं। तो मैं यहाँ पर डिफाइन एज का एक टूल है ऑब्स्ट्रा के अंदर मोशन सिमुलेटर यूज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ जनवरी, सपोज कीजिए 2024। तो यहाँ पर हम पहले दोस्तों यहाँ पर हम जाएंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे निफ्टी में भी हम चलते हैं जनवरी 2024 में जाएंगे। इसकी हमने मंथली एक्सपायरी चूज कर ली है। मंथली एक्सपायरी चूज करने के बाद, क्योंकि हमें बनाना होता है कब दोस्तों, एक्सपायरी अगर आप देखें तो दिसंबर यहाँ पर हुई थी, यहाँ पर फ्राइडे सैटरडे संडे आ गया, संडे के बाद मंडे आया 1 तारीख को। 1 तारीख को 9:45 पे हमें जाना है, तो ये हम आ गए 9:45 पर 1 जनवरी को, और यहाँ पर हम ऑप्शन चेन को देखेंगे। अब आते हैं, अब हमारा रूल क्या बोलता है दोस्तों, हमारा रूल ये बोल रहा है कि हमें 15 डेल्टा, तो आप देखेंगे यहाँ पे दिया होता है पुट डेल्टा और यहाँ पे हमें दिया होता है कॉल डेल्टा। तो हमें डेल्टा की वैल्यू देखनी है जो कि 15 के आसपास हो। अब देखिए यहाँ पे 15 के बिल्कुल नियरेस्ट है, तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको सेल कर देंगे। तो ये हमने इसको सेल कर दिया, तो 15 डेल्टा को हमने सेल कर दिया, यानी कि हमारी लेग हुई 20,950 की लेग को हमने सेल कर दिया। अब 20,950 के ऊपर 400 पॉइंट का हमें क्या लेना था, हेज लेना था। तो ये अप्रोक्सीमेटली एक स्ट्राइक सभी होगा, क्योंकि 50 का एक स्ट्राइक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको हम बाय कर लेंगे। तो ये हमारा हेज पोजीशन भी आ गया। अब हम चलते हैं नीचे की साइड में, यानी कॉल साइड में, वहां पे भी 15 का कॉल को सेल कर देते हो। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 15 का डेल्टा है, यहाँ पर हमने इसको भी
सेल कर दिया। अब यहाँ से 22,600 है, 400 पॉइंट ऊपर आ गए तो यहाँ से भी 8 लाख काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, जो कि 23,000 की लगाती है। तो सिंपल सा रूल है, यहाँ पे मैंने पोजीशन को बाय कर ली इनिशियली। अब इसका पे ऑफ चार्ट देखेंगे तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा, और यहाँ पे प्रॉफिटेबल यहाँ पे दिखता है कि आप इसमें 3,000 रुपये ले सकते हैं और 1,600 रुपये ले सकते 1,600 रुपये गवा सकते हैं। अब हम चलते हैं, क्योंकि एक्सक्यूज मी, तो अब हम चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं, हमें यहाँ पे डेल्टा को कंपेयर करना है। तो 9:45 पे हमने पोजीशन बनाई, तो नेक्स्ट चेक हमें लगाना है 12:45 पे। तो अपने टाइम को हम आगे बढ़ाते हैं, 12:45 पे अपनी ट्रेन को रोकेंगे और 12:45 पे पोजीशन को चेक करेंगे। तो यहाँ पर डेल्टा कितना है 14, यहाँ पर माइनस का साइन हटा के देखेंगे तो 15, यानी कि अभी 1 का डिफरेंस है, अभी मुझे कुछ नहीं करना है। फिर हम देखेंगे 3:15 बजे, तो अब सीधा चलते हैं 3:15 बजे। 3:15 बजे भी अगर आप देखें तो यहाँ पर डेल्टा कितना है, ये हमारी सेल लैग है माइनस की, ये भी माइनस की सेल लैग है। तो यहाँ पर हमारा डेल्टा है 17 और यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेटली 14 है। तो यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि डिफरेंस जो है अभी भी 10 से कम है। अब अगले दिन हमें 9:45 पे फिर चेक करना है। तो अभी भी देखिए यहाँ पे डेल्टा 14, यहाँ पे 15, हमें कुछ नहीं करना है। फिर हम चलते हैं, अब हमें, तो ऐसे हम लगातार करते जाएंगे दोस्तों। अब हम यहाँ पे 12:45 पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये 16 हो गया है, ये 12 हो गया, अभी भी 5 का ही डिफरेंस है। तो हमें अभी यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है। अभी हम चलते हैं सीधा 3:15 बजे। 3:15 बजे आप देखेंगे तो ये 16 है और इसका एब्सोल्यूट नंबर 12 है, और अभी भी कुछ नहीं करना है। अभी हम चलते हैं सीधा नेक्स्ट डे पर, 3 जनवरी हो गया है, ये 18 हो गया है, 58 हो गया है, और ये अप्रोक्सीमेटली आपका 9 हो गया है। तो अभी भी 10 के नीचे ही है। अगर आप डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो वो भी हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम एक डिफरेंस निकाल लेते हैं। ये आ गया मेरा 18, और इस वैल्यू को भी हम यहाँ पे 971 की हमारी वैल्यू है। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालें दोस्तों तो ये अभी भी 10 से कम है, 8.87 है। अभी हम चलते हैं सीधा 12:45 पर। अब ये 18 हो गया है, जो कि पहले भी 18 ही था। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ, तो ये वाली वैल्यू मेरी 18 हो गई है, और ये वैल्यू मेरी 18,851 हो गई है। और अगर आप देखें यहाँ पर अभी 10 का से ज़्यादा का डिफरेंस आ गया है। अब मुझे क्या करना है, अब ये वाला मेरा डेल्टा स्मॉल है, ये 18 है और ये 8 है। तो मेरे को सी की लेग का प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि सी की लेग मेरी कौन सी है, ये वाली थी 22,600 की। 22,600 में ऑलरेडी मेरा प्रॉफिट 1,495 रुपये आ चुका है। तो मैं इसको प्रॉफिट को बुक कर लूंगा दोस्तों। तो मैंने क्या किया, इस पोजीशन को यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो ये मेरी पहली एडजस्टमेंट हो गई। कि एडजस्टमेंट क्यों की दोस्तों हमने, क्योंकि हमने डेल्टा का डिफरेंस निकाला, यहाँ पे ये 10 से ज्यादा आया। तो हमने देखा कि सबसे छोटा डेल्टा किसका है, सबसे छोटा डेल्टा इसका था, सी वाली लेग का। तो हमने उसको क्लोज कर दिया, इसलिए वो यहाँ पर 0 नजर आ रही है। अब हमें देखना है कि 18.81 के आसपास सी का डेल्टा की कौन सी स्ट्राइक है। तो हम जाएंगे कॉल साइड में, क्योंकि हमने कॉल साइड को ही बंद किया है, और 18.8 के हिसाब से मेरी यही वाली लेग आ रही है। इसको वापस से मैं क्या कर दूंगा दोस्तों, सेल कर दूंगा। इसको वापस से मैं क्या कर दूंगा, सेल कर दूंगा, और वापस से हम इसको चेक करेंगे अब 3:15 बजे। तो ये सिंपल सा मैंने एडजस्टमेंट किया। अब इसको हम 3:15 बजे देखेंगे क्या पोजीशन बन रही है। अब आप देखिए, ये आपकी लेग ओपन है और ये भी ओपन है, अभी 19 है और 16 है, तो मुझे कुछ नहीं करना है। अब अगले दिन हम जाएंगे और 9:45 पे ये 15 है और ये 20 है, तो अभी भी मुझे कुछ नहीं करना है, क्योंकि डिफरेंस 10 से ज़्यादा नहीं है। अभी हम चलते हैं सीधा 12:45 पर दोस्तों। तो ये 22 हो गया है और ये 13 हो गया है। तो अभी भी अगर आप दिखाना चाहें तो ये मेरा 22 हो गया है और ये मेरा 13 है। जस्ट दिखाने के लिए अभी 9.61 है, तो अभी भी मुझे कुछ नहीं करना है। अभी हम चलते हैं सीधा 3:15 बजे और देखते हैं क्या पोजीशन है। तो ये मेरा 21 हो गया दोस्तों,
और ये मेरा 12 हो गया है। तो अभी भी 9 से कम है। क्या मेरा प्रॉफिट 4% हो गया है, वो भी देख लेते हैं। 4% के लिए मेरे पे 32,000 रुपये थे जो कि मेरे मार्जिन में लग रहे थे, वो भी आपको दिखा देंगे अभी किस तरीके से मार्जिन रिक्वायरमेंट आती है। ये मेरे 32,000 रुपये थे, इसका मैं 4% अगर निकालूं दोस्तों तो मुझे यहाँ पे 1280 रुपये चाहिए और 1205 रुपये मेरे आ चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट डे पर। नेक्स्ट डे पर 9:45 पर अगर आप देखें आपके 1380 रुपये यहाँ पर आ गए हैं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपनी पोजीशन को बंद कीजिए और यहाँ से नमस्कार कीजिए और ये आपके देखे तो 5 जनवरी को ही यहाँ पर आपका 4% का प्रॉफिट आ गया है। आपका 4% का प्रॉफिट आ गया है दोस्तों। तो इस तरीके से सिंपल रूल को फॉलो करते हुए कई बार ये स्ट्रैटेजी आपके मिड मंथ तक जाएगी, कई बार ये स्ट्रैटेजी फर्स्ट वीक में जैसे कि जनवरी में आपको दे दिया। चलिए आपको मैं 1 मंथ की और बैक टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। तो आइए अब हम चलते हैं सीधा, थोड़ा वोलाटाइल वाला मंथ ले लेते हैं दोस्तों, यानी कि मार्च वाला ले लेते हैं। चलिए मार्च 2024 का महीना लेते हैं। कैलेंडर में अगर हम जाएंगे तो फरवरी का लास्ट थर्सडे था ये, इसके बाद का मंडे आता है हमारा 4 मार्च को। 4 मार्च को हमें जाना है 9:45 पर, ये आ गए हम 9:45 पर। फिर हम ऑप्शन चेन को गेट करेंगे और 15 डेल्टा को सर्च करेंगे। 15 डेल्टा के पास मेरी वैल्यू आती है 21,600 की, इसको मैं सेल कर दूंगा। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 मैं इसको बाय कर लूंगा दोस्तों। फिर मैं 15 डेल्टा का कॉल भी देखूंगा। ये ट्राइंगल का जो साइन है दोस्तों ये मेरा वही होता है। अब यहाँ पे 1473 मिल रहा है तो मैं 1473 को ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको सेल कर दूंगा। ये देखिए, और यहाँ से भी 8 स्ट्राइक दूर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ पर आकर इसको मैं बाय कर लूंगा। तो ये मेरी हेड पोजीशन हो गई। अब आप देखिए यहाँ पर उसी तरह का एक सेटअप मेरा वापस से आ गया है। अब हम चलते हैं यहाँ पे ग्रिड्स पे। मुझे ज़्यादा लालच नहीं करना है, जैसे हमारा 4% का प्रॉफिट आया हमने उसको बुक कर दिया। अभी हम यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं कि ये वाला महीना हमारा किस तरीके से चलता है। तो हम चलते हैं आगे दोस्तों। ये देखिए आप, यहाँ पे हम चले तो हमें कहाँ जाना था, हमें 12:45 पे जाना है क्योंकि हम पूरे दिन वर्किंग है। तो इसका डेल्टा और इसके डेल्टा में कोई डिफरेंस नहीं है। अभी देखिए आप ऑलमोस्ट सेम पोजीशन पर है। फिर हम 3:15 बजे जाएंगे दोस्तों। 3:15 बजे भी देखेंगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि 14 और 13 ही है। अब हम सुबह जाएंगे अगले दिन सुबह जाएंगे तो ये 15 है, ये 12 है, अभी भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलते हैं हम सीधा 12:45 पे टाइम को बढ़ाते हुए। तो 12:45 पे देखेंगे तो ये 15 है और ये कितना है, 10 है, अभी भी 5 का ही डिफरेंस है। चलिए 3:15 बजे चेक करते हैं, ये 14 है, ये 10 है, 10 का डिफरेंस 10 की रेंज में ही है। मुझे कितने का प्रॉफिट चाहिए, 1800 का, राइट ना। तो 1800 का प्रॉफिट चाहिए। तो यहाँ पे 14 है, 10 है, कुछ नहीं करना है मुझे। 12:45 पे फिर चलते हैं। तो 12:45 पे देखिए ये 15 हो गया है और ये 8 हो गया है, अभी भी 10 से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अभी हम पूरा 3:15 बजे चलते हैं सीधा। तो यहाँ पे देखिए ये 10 है, ये 14 है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आ गए 7 मार्च को। ये देखिए यहाँ पे 13 और 8 है, अभी भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा टारगेट भी अचीव नहीं हुआ है। तो मैंने अब तक कोई एडजस्टमेंट नहीं किया। 7 दिन हो गए मेरी पोजीशन को ओपन हुए हुए और ये देखिए 13 और 10 और 7 दिन हो गए मेरी पोजीशन को ओपन हुए और अब तक मुझे कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे देखिए 11 है सेल लेग का और यहाँ पे 9 है और मेरे को कुछ नहीं करना पड़ रहा है। 1600 रुपये मेरे आ चुके हैं, टारगेट है मेरा 1800 रुपये का। 4% का टारगेट है हमारा जो कि अप्रोक्सीमेटली 1200 रुपये के आसपास मेरे को पड़ता है। तो हम अब इसको सीधा 3:15 बजे देख लेते हैं। 3:15 बजे देखते हैं दोस्तों किस तरीके की इसमें पोजीशन बनी हुई है। 3:15 बजे में आया तो यहाँ पे 6 का ही डिफरेंस है, लेकिन मेरा 1900 का प्रॉफिट यहाँ पर आ गया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसमें 4% का टारगेट रखते हुए इसको फॉलो कीजिए।
फॉलो कर सकते हैं। आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। ऑप्स्ट्रा का प्लेटफॉर्म है, एल्गो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको पास डेटा अवेलेबल है, और वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट बना लीजिए। अकाउंट बना के वहां पर आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, इस स्ट्रेटेजी को 1 साल के लिए। तो हमने इसको टेस्ट किया। पास्ट में क्या होता था कि 50,000 का लॉट होता था और वहां पे हम 2,000 रुपए का टारगेट रखते थे 4% के हिसाब से। उसके हिसाब से हम आपको इसका बैक टेस्ट रिजल्ट भी दिखा देते हैं दोस्तों। बैक टेस्ट रिजल्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमने ऑस्ट्रा के प्लेटफॉर्म पर टेस्ट किया था। अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने 2-2 हज़ार रुपये का प्रॉफिट लिया हुआ है। यहाँ पर 2,000 रुपये लिए, यहाँ 2,000 लिए, और यहाँ पर हमने एक छोटा सा लॉस बुक किया मार्च में। फिर हमारा यहाँ पे सितंबर में लॉस बुक हुआ, और ओवरऑल हमने 41% का पैसा बनाया। अभी हमने यहाँ पर जनवरी में देखा, और यहाँ पर अभी हम फरवरी का भी आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे लॉस बुक हुआ था। और क्योंकि हमने 50,000 के लॉट के हिसाब से पूरा टेस्टिंग किया हुआ था, लेकिन मार्जिन बीच में साइज की वजह से कम हो गया था, तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि फरवरी में किस तरीके से एक लॉस ट्रेड होता है और आपको किस तरीके से एग्जिट करना होगा, वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखा देते हैं। तो फरवरी का हमारा यहाँ पर हमारा मार्केट एक्सपायर हुआ होगा वीकली, तो 29 को हमें लेना पड़ेगा। 29 को हमें जाना पड़ेगा 9:45 पर, ऑप्शन चेन को लेके आएंगे। अब तो सिंपल रूल है, आपको याद हो गए होंगे, वरना आप वीडियो बैक कर कर उस पोजीशन पे जाके देख सकते हैं। ये मेरा 15 डेल्टा के आसपास सबसे नियरेस्ट आ रहा है। इसको मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा। यहाँ से मैं 400 पॉइंट यानी कि 300 को बाय कर लूंगा। ये मेरी हेज पोजीशन हो गई। अगेन मैं यहाँ जाऊंगा आउट ऑफ द मनी में, यहाँ पे 15-16 मेरा यहाँ पर ये है, इसको मैं सेल कर दूंगा। सेल करने के बाद यहाँ पर अगर मैं 400 पॉइंट बढ़ा देता हूँ तो मेरे को 8 लेग गिननी पड़ेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये मेरा 8वां लेग यहाँ पर आ गया। इसको मैंने यहाँ पे बाय कर लिया। बाय करने के बाद अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ और ग्रीस को मॉनिटर करता हूँ। तो अभी हमें 12:45 तक इस मार्केट को ले जाते हैं। 12:45 पर हम आ गए हैं। यहाँ पे 13 है, यहाँ 17 है, मुझे कुछ नहीं करना है, राइट। फिर हम चलते हैं सीधा जहाँ पर मेरे को 6% का लॉस होगा। 6% का लॉस का मतलब हो गया दोस्तों, अगर मैं 32,000 रुपये ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं 6% लगा दूं, तो मेरे को 1,900 रुपये के आसपास का जैसी लॉस होगा मैं उसको बंद कर दूंगा, और मेरे को 1,800, अभी हमने देखा था 4% में 1,200 का प्रॉफिट होगा, तो मैं उसको प्लस कर दूंगा। तो अब हम चलते हैं 3:15 बजे। 3:15 आप देखिए ये आपका 20 हो गया है, ये 13 है, तो डिफरेंस सच कुछ नहीं है। फिर हम चलते हैं सीधा अगले दिन पर, मार्केट को बढ़ाते हैं 22 और 13, अभी भी कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन मेरा लॉस जो है वो 1,300 रुपये हो चुका है, और मैं मैक्सिमम कितना लॉस ले सकता हूँ 1,920 रुपये, तो अभी मेरी विद इन रेंज है। तो मैं आगे चलता हूँ और सीधा 12:45 पे जाता हूँ। यहाँ पे 14 है, यहाँ 18 है, और लॉस भी मेरा कम हो गया है। तो मार्केट में काफ़ी वोलेटाइल नज़र आ रही है इस दौरान में। 3:15 भी चेक करते हैं, 16 और 14, लॉस भी मेरा कम हो गया है, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट डे चलते हैं 9:45 पे, ये देखिए ऑलमोस्ट बराबर आ गया है, लॉस भी आपका कम होता जा रहा है। और अब हम चलते हैं सीधा 12:45 पे दोस्तों, इसको आगे बढ़ाते हैं। ये 14 हो गया, ये 16 हो गया, और मेरा बरकरार है पोजीशन, कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ रही है मुझे। और फिर हम चलते हैं सीधा यहाँ पे 14 3:15 बजे, तो यहाँ पे देखिए 13 है, 18 है, डिफरेंस मेरा अभी भी कम है। तो चलते हैं वापस से, और यहाँ पे 9:15 चलते हैं। 9:45 पे आ गए, अब यहाँ पे 12 और 18, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 12:45 पे चलते हैं। 12:45 पे देखिए यहाँ 15, यहाँ 11, अभी भी कोई डिफरेंस नहीं है, प्लस 285 में आ गए हैं हम। अब हम चलते हैं सीधा 3:15 बजे। 3:15 बजे अगर आप देखेंगे तो इसका 12 डेल्टा है, इसका भी 12 डेल्टा है, और अभी भी हम 695 प्लस में है। अब अगले दिन चलते हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ 21 हो गया अचानक से डेल्टा, और इसका 7 हो गया है। अब हमें 7 डेल्टा को कवर करना पड़ेगा, यानी कि ये डेल्टा मेरा 10 से डिफरेंस ज़्यादा हो गया।
तो यहाँ पर मेरी 7 डेल्टा में कौन सी लैग है, 20,700 का पी है। 20,700 का पी कौन सा, ये वाला है। इसमें ऑलरेडी 2625 का प्रॉफिट आ रहा है। इसको हम 32 रुपये 90 पैसे पे कवर कर लेंगे। कवर करने का मतलब होता है दोस्तों, इसको पोजीशन को क्लोज कर देंगे। वापस से हमने ये लेग को क्लोज कर दिया। 21.49 का हमें पी का डेल्टा देखना है, तो पुट का डेल्टा 21 पॉइंट ये वाला मिल रहा है मेरे को। इसको मैं वापस से सेल कर दूंगा। सिंपल। अब हमने डेल्टा ऑलमोस्ट मैच करा दिया है। अब हम आगे चलते हैं सीधा 12:45 पर। 12:45 पर हम आते हैं, तो ये 22 है और ये 21 है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ये मेरा 23 है, ये 19 है, तो मुझे यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी 20 है, 24 है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को लॉस पे भी नज़र रखनी है, क्योंकि वो मेरी रेंज से बाहर नहीं जाना चाहिए। यही इसकी मोनोपोली है इस स्ट्रेटेजी की, कि आपने अपने रिस्क को कंट्रोल में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी भी कोई डिफरेंस नहीं है, 20 है और ये 22 है। अब ये देखिए 29 है, ये 14 है, तो 29 को मैं यहाँ डालता हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए, और 14 को मैं इधर डालता हूँ। इसको नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे 15 का डिफरेंस हो गया है। अभी जिसका डेल्टा छोटा है उसको कवर करते हैं, तो यहाँ पे 22,650 की जो लेग है इसको हम कवर कर लेते हैं, जिसमें कि ऑलरेडी 692 का प्रॉफिट आ रहा है, और इसको हम बंद कर देते हैं और एक एडजस्टमेंट और करते हैं, जिसमें कि अब हमें 29 डेल्टा के आसपास का सी ढूंढना पड़ेगा। 29 डेल्टा के आसपास का सी ढूंढना पड़ेगा, तो मेरे पास यही वाला है दोस्तों। तो ये हमने इसको सेल कर दिया। अब आप देखिए इन दोनों का जो डेल्टा है वो आसपास बराबर आ गया है। अब आगे चलते हैं और नज़र रखते हैं। यहाँ पर लॉस भी मेरा 1200 हो चुका है अब तक, और सीधा हम चलते हैं 12:45 पर। 12:45 पे देखिए ये 37 है, ये 23 है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा लॉस जो है, क्योंकि सबसे पहले हमें कहाँ चेक करना था, वापस आपको चला के दिखा देते हैं। हमने सबसे पहले चेक किया था 9:45 पे, जहाँ पे हमने एक एडजस्टमेंट की थी। ठीक है, वहाँ पे एडजस्टमेंट के बाद हमारा विद इन रेंज आ गया था, और ये हमारा लॉस उस टाइम का लॉस था। आप उसको वहाँ पे भी बंद कर सकते थे और नेक्स्ट में भी आपका बंद हो जाएगा। तो ये दोस्तों अगर आप देखें 1910 है, अभी 1920 का हम ले सकते हैं, तो हम सीधा जाएंगे 12:45 पर। तो 12:45 पर अगर आप देखेंगे यहाँ 37 है और यहाँ 13 है, मगर लॉस हमारा 2100 हो गया है। तो यही दोस्तों मैं आपको दिखा रहा था कि यहाँ पर हमारा ये जो लॉस है ये केवल हमारे इतने महीने, अगर आप देखें दिस ईयर जो कि 2024 था, काफ़ी वोलाटाइल था, यहाँ पे प्रॉफिट भी थोड़ा कम आया, लेकिन इसमें केवल 2 महीने ही नेगेटिव में रहे हमारे। एक तो फरवरी और एक मई, जिसमें कि इलेक्शन से पहले था, और इलेक्शन वाले महीने में तो हमारा प्रॉफिट भी काफ़ी कम रहा, लेकिन ओवरऑल हमने यहाँ पर 32,000 के आसपास लगाया और 10,000 रुपये के आसपास कमाया, विच इज़ 30%, और इससे पहले वाले साल में 40% का रिटर्न इस सिंपल से मेथड को फॉलो करते हुए हमें मिला। तो दोस्तों ये वीडियो आपने देखी और समझी, तो अगर आपको कुछ समझ में आता है कि किस तरीके से इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, और उसके रूल्स जो कि मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, जो कि रूल्स क्या हैं जो कि हमने अभी चला के देखे। फर्स्ट मंडे को हमें एंट्री लेनी है, 15 डेल्टा का पुट एंड कॉल सेल करना है, 400 पॉइंट अवे का कॉल और पुट बाय करना है, जिससे कि हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट एज ऑफ नाउ 32K हो जाता है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ मार्जिन रिक्वायरमेंट क्यों मैं बोल रहा हूँ
कि 32.32 के आसपास आता है। तो आइए अभी चलते हैं और इसको हम आपको एक स्ट्रेटेजी को बना के दिखाते हैं रियल टाइम में। ऑप्शन ट्रेडिंग, क्योंकि मैं धन में ट्रेड करता हूं, और हम यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी को यहाँ पर हम बना के दिखाते हैं आपको रियल टाइम में। तो हम चलते हैं निफ्टी में, और दिसंबर 20, अभी तो खैर महीना ही मेरा जा चुका है, तभी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। 26 दिसंबर, और मान लीजिए ये हमने बनाई होती दिसंबर, अभी चल लीजिए मान के चलते हैं हम कल ही ये स्ट्रेटेजी बनाने वाले हैं, तो हम दिसंबर में खड़े हुए हैं, मान लेते हैं 13 तारीख को। ठीक है, तो ये हमारी ऑप्शन चेंज आ गई 13 तारीख की। अब इसमें हम 15 डेल्टा को अगर ढूंढें तो 15 डेल्टा दोस्तों हमें मिल रहा है 23,200 पे। तो ये हमने ऐड करने ही है 23,200 पे। तो हमने क्या करना है, सेल करना है निफ्टी में, सेल करना है 23,200 पे, और यहाँ पे स्ट्राइक जो लेनी है वो ये लेनी है, और यहाँ पे हमें क्या करना है 23,200 को मैं ले आता हूँ दोस्तों, 23,200, 23,200 आ गया। अब हम चलते हैं ऑप्शन सिमुलेटर में। 23,200 के ऊपर मुझे 8 स्ट्राइक, 1 2 3 4 5 6 7 8, 22,800 का मुझे हैज बाय करना है। तो ये लाइक मेरी बाई की हो जाएगी, ये दिसंबर में हो जाएगी, और ये हो जाएगी 22,800 की। मैं इसको बना लेता हूँ दोस्तों, 1 मिनट दीजिए आप मुझे। 22,800 की, 22,800 की। अब हम अपना कॉल साइड का देखते हैं। तो ये हो गया मेरा फुट साइड, फुट साइड। एक तरफ की लेग मेरी आ गई है, अब मुझे दूसरी तरफ की लेग बनानी है। अब दूसरी तरफ की लेग के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 15 डेल्टा का यहाँ पर भी देखना पड़ेगा। अब 15 डेल्टा के सबसे नियरेस्ट क्या आ रहा है, 25,050 को मैं सेल कर दूंगा। 25,050 को मैं सेल कर दूंगा। तो 25,050 को मैं सेल कर दूंगा, और 25,0 यहाँ से 400 पॉइंट दूर 25,450 को मैं बाय कर लूंगा एज ए हैच। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 25,450 को मैं बाय कर लूँगा यहाँ पे एज ए हैच। अगर आप देखें तो ये जो है ये मेरा 15 डेल्टा का एक आयरन कॉन्डोर बन गया है, जो कि महीने के बीच में बना रहे हैं। और यहाँ पे जो मेरा मार्जिन निकल के आ रहा है, 1 मिनट दीजिए आप मुझे, ये मेरा 26 दिसंबर है। 26 दिसंबर में मेरा जो था वो 25,050 का डेल्टा यहाँ पर था, और 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये मेरा 25,450 का मेरा एक कॉल मैंने बाय किया, यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे सेल किया, ये बाय किया, और यहाँ पर मेरे पास ये इस तरीके से एक पोजीशन को मैं बना पा रहा हूँ। तो ये दोस्तों आप यहाँ जाएंगे, धन का ऑप्शन है, क्योंकि मैं धन यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग के लिए। यहाँ पे शॉर्ट आयरन कॉन्डोर में यहाँ पर आपका ऑलरेडी इस तरह से बने होते हैं, जहाँ पर कि आपको 23,200 का, जैसे हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर हमने देखा कि 13/12 को उसकी क्या पोजीशन है ऑप्शन चेन की। तो हम देख रहे हैं 26 दिसंबर की चेन को, और वहाँ पर हम उस तरीके से यहाँ पर बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इस वीक की वीडियो। होपफुली हम नेक्स्ट वीक में फिर कनेक्ट करेंगे और फिर एक नई लर्निंग के साथ आएंगे। ये दोस्तों जो नॉलेज शेयर की गई है
ये केवल लर्निंग पर्सपेक्टिव से की गई है। और अगर आपका कोई कमेंट हो, कोई क्वेरी हो इस स्ट्रेटेजी को लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम उसका आंसर करें। धन्यवाद।